यह केवल एक कथा नहीं, ये भक्ति, शक्ति और आत्मसम्मान की एक अद्वितीय गाथा है। ये कहानी है देवी सती की। ये कहानी है मां शैलपुत्री की। ये कहानी है एक नारी के अदम्य साहस और त्याग की। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र महाप्रतापी दक्ष प्रजापति के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया सती। वह बचपन से ही तपस्विनी थी, शिव की परम आराधिका। उनका मन बस एक ही संकल्प में अटका था, भगवान शिव को अपना पति बनाना। सती के मन में अडिग श्रद्धा थी। उन्होंने कठिन तप किया, स्वयं को हर परीक्षा में डाला और अंततः उनकी भक्ति सफल हुई। स्वयं महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। परंतु हर महान प्रेम परीक्षा से गुजरता है। दक्ष प्रजापति, जो शिव को योगी, जटाधारी और अघोरी मानते थे, इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखा, परंतु अपनी पुत्री और शिव के प्रति मन में द्वेष पाल लिया। फिर आया वह दिन जब राजा दक्ष ने अपने घमंड का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी। सती को जब पता चला कि उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तो उनका मन विचलित हो उठा। शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। कहा, जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती के मन में एक संघर्ष था। क्या वे अपने ही पिता के घर नहीं जा सकती? परिवार वही नहीं जो जन्म से मिले, बल्कि वह होता है जहां सम्मान मिले। जब सती अपने पिता के पास पहुंची तो न प्रेम मिला, न स्नेह, बल्कि तिरस्कार और अपमान। राजा दक्ष ने महादेव का अपमान किया और सती के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। और फिर उस नारी ने अपना सम्मान बनाए रखने के लिए अपने अस्तित्व को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर स्वयं को समर्पित कर दिया। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं, यह एक नई शुरुआत थी। यह इतिहास का मोड़ था। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, तब महादेव का धैर्य टूट गया। उनके क्रोध से प्रलय की ज्वालाएं उठीं। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। दक्ष का सिर काट लिया गया। लेकिन दिव्यता कभी समाप्त नहीं होती। सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में वे शैलपुत्री कहलाईं। उनका जीवन फिर से शिव को समर्पित था। फिर से उन्होंने कठिन तपस्या की और इस बार भी उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। मां शैलपुत्री केवल शक्ति की प्रतीक नहीं, बल्कि एक संदेश भी है, स्वाभिमान का, अडिग विश्वास का, और यह सीख कि नारी का अस्तित्व केवल समर्पण में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और शक्ति में भी निहित है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन हमें गिराने का प्रयास करे, जब अपमान और कष्ट हमारी परीक्षा लें, तब हमें मां शैलपुत्री से सीखना चाहिए। अपने अस्तित्व को कमजोर नहीं करना चाहिए, बल्कि और अधिक दृढ़ और शक्तिशाली बनाना चाहिए। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं, यह आत्मचिंतन का समय है। क्या हम अपने आत्मसम्मान के लिए अडिग हैं? क्या हम अपने विश्वासों पर दृढ़ हैं? अगर हाँ, तो मां शैलपुत्री की कृपा सदैव हमारे साथ होगी। जय मां शैलपुत्री।